इस प्रकार वेश्या के सहित पतिदेव की शुश्रूषा करते हुए इस पृथ्वी पर उस दुखी ब्राह्मण का बहुत सा समय बीत गया। किसी दिन पति ने मूली के साथ भैंस की दही को खाया और शूद्र के धर्म के अनुसार तिल मिला करके निष्पाव खाया। उन अपथ्यों के खाने से तुम्हारे को वमन और विरेचन यानी उल्टी और दस्त हो गए। अपथ्य का सेवन करने से ही बड़ा भयंकर भगंदर नाम का रोग हो गया। वह रोग से दिन रात अत्यधिक जलता हुआ दुखी रहने लगा। जब तक घर में धन था तब तक तो वो वेश्या घर में रही। वह वेश्या उसका धन लेकर के एक दिन रात को भाग गई। वह अत्यंत नीच घृणा की भूमि वेश्य किसी दूसरे का संग पाकर के चली गई। तब उस व्याधि और बाधाओं से अत्यंत पीड़ित रोग से व्याकुल चित्त होकर के रोते हुए उसने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी मेरी रक्षा करो, मैं बड़ा कठोर हृदय तथा वेश्या में आसक्त रहा। हे सुंदरी, मुझ पापी से तुम्हारी कुछ भी भलाई नहीं हुई। जो निंदित नीच पुरुष अपनी विनम्र स्त्री का सम्मान नहीं करता, हे भद्रे, हे कल्याणी, वह 15 जन्म तक नपुंसक रहता है। हे महाभागे, सज्जनों द्वारा दिन रात उसकी निंदा होती है। इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारा अपमान करके अवश्य ही पाप योनि में जाऊंगा। मैं क्रोध से जल रहा हूँ, किंतु तुम्हारे पुण्य के प्रताप से अभी भी मैं जीवित हूँ। इस प्रकार कहते हुए पति से हाथ जोड़ करके उस ब्राह्मणी ने कहा, हे कांत, आपको मेरे प्रति दीनता और लज्जा नहीं करनी चाहिए और आप पर मेरा क्रोध भी नहीं है, जो कि आप अपने को दग्ध जला वह जलता हुआ वह धधकता हुआ कह रहे हैं। इसमें संदेह नहीं है कि पहले के किए हुए पाप ही इस लोक में दुख रूप से आज प्राप्त होते हैं। उन्होंने जो साध्वी पतिव्रता स्त्री अथवा पुरुष उनको सहता है वही उत्तम है। मुझ पापनी ने पूर्व जन्म में जो पाप किया है उसे भोगते हुए मुझे न दुख है न खेद है। ऐसा कहकर सुंदर भौं वाली उस ब्राह्मणी ने पति का पालन किया। अपने पिता तथा बंधुओं भाइयों के घर से धन ला करके पति का पालन किया। फिर क्षीर सागर में रहने वाले भगवान विष्णु एवं अपने पति का चिंतन करने लगी। भगवान विष्णु के सामने अपने पति को समान अपने पति को मानते हुए कहने लगी। वह वरवर्णी बोली, दिन में अथवा रात में मैं कभी सोती नहीं थी। पति के दुख से दुखी होकर उसने यह कहा, देवता एवं पितर लोग जो कि बहुत बार गाए और सुने गए हैं, मेरे पति की रक्षा करें, मेरे पति को सभी पापों से रहित और रोग मुक्त कर दे। मैं अपने पति के आरोग्य की कामना से आज सुंदर व्रत उपवास करूंगी, सुंदर अन्न तथा भैंस का दूध आज दान करूंगी, गणेश जी के लिए लड्डू बनवाऊंगी, शनिवार का उपवास करूंगी, मीठा नहीं खाऊंगी, घी नहीं खाऊंगी, बिना तेल लगाए ही मैं रहा करूंगी। इसमें कोई संशय नहीं है, यह मेरे पतिदेव रोग रहित होकर सैकड़ों वर्ष तक जीवे। वह देवी प्रतिदिन ऐसी प्रार्थना करने लगी। उसी समय देवल नाम के कोई महात्मा मुनि जो वेद शास्त्रों के तत्वज्ञ मननशील थे, वैशाख के महीने में धूप से दुखी होकर सायंकाल में इसके घर में आए।
आज कहते हैं तब उस स्त्री ने कहा, मेरे घर वैद्य आ गए हैं, इनसे अवश्य ही रोग की हानि, रोग की समाप्ति होगी। मैं इनका आतिथ्य सत्कार करूंगी। तुम्हें धर्म से विमुख जानकर यह साधु महात्मा जानकर बैठने तक नहीं देगा। आज कहते हैं मेरा पति इनको बैठने ही नहीं देगा, इसलिए उसने कहा ये वैद्य है। वैद्य का बहाना करके आज उन साधु महात्माओं को बुलाया, चरण धोया, उनके चरणों का जल आज हे व्याध तुम्हारे सिर के ऊपर छिड़का। आज तुमसे समर्थन पाकर तुम्हारी स्त्री ने सायंकाल उस महात्मा को जो घाम लगने से दुखी था, धूप से दुखी था, उसके निवारण के लिए पानक सुंदर शीतल शरबत दिया। वह मुनि प्रातःकाल सूर्योदय होते ही जिधर से आए थे उधर चले गए।